मौसम ठंडा है, यूपी से तो ठंडा है, बिहार में क्या पड़ पाए, क्या नहीं पड़ पाए तो भी कोई बात हमने। और अब फिर से वापस से चालू है। मैंने कहा बताऊँ टाइम दिखाओ भाई। हेलो, मेरे एक शेयर करने से क्या होगा, हर किसी की। दोस्तों आज की ब्लॉगिंग शुरू होगी दिल्ली से, और ये रहा दिल्ली का मेट्रो स्टेशन। ये तो अब देख लिया आपने, अब दिखाते हैं आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो क्या हाल है, अब आ गए दिल्ली में अपनी कर्म भूमि पे। उत्तर प्रदेश से चले दिल्ली पहुंच गए। कल रात को 10 बजे चले थे, सुबह हम लोग 2:30 बजे पहुंचे। इतना कोहरा था ना, पिछले ब्लॉग में आपने देखा था ना, मैंने बताया था, और मुझे भुगतना पड़ा। मेरा डिसीजन टफ था थोड़ा, बट एनीवे दिल्ली आना जरूरी था, क्योंकि कल सुबह लॉन्च है गाने का लखनऊ वाली। सुनिएगा ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया गाना है, बार बार मैं कहता हूँ। और आप सबसे देखा मत कीजिए, अब ऐसे जुड़िए कि कुछ आ रहा है ना तो साथ के साथ शेयर भी हो, और वो मतलब अपना गाना समझिए, वो आपका गाना है, सौरभ आपके हैं और सौरभ के सारे कंटेंट आपके हैं, उसको प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। और अभी देखिए यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है, बट मुझे लगा कि आज आप लोगों से फिर से बात करनी चाहिए। हर दिन बात करेंगे, कुछ ना कुछ आगे बढ़ाते रहेंगे, एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह, ताकि अपना कंटेंट, अपनी सोच पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हम फैला सकें गानों के ज़रिए, कंटेंट के ज़रिए। और वहाँ सिर्फ मैं गा पाता हूँ, यहाँ मैं बात कर पा रहा हूँ, सबसे अच्छी बात ये है आप लोगों से। और अभी हम जा रहे हैं, नहीं बताएंगे जगह नाम ना सही है, वरना ही बताएंगे वो नहीं, वो खैर हाँ थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा, हमेशा पता ही चल जाता है। तो जुड़े रहना है ऐसे ही। और आप अगर आप चाहते हैं तो मैं दिल्ली का ट्रैफिक आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ। बहुत मौसम ठंडा है, यूपी से तो ठंडा है, बिहार में क्या हाल चाल है, झारखंड में क्या हाल चाल है, बाकी जगहों पे क्या है, प्लीज़ बताइएगा आप लोग के यहाँ पे सर्दी है या चली गई, क्योंकि जनरली जनवरी में सर्दी खत्म होने लगती है। अब पता नहीं अभी क्या स्टेटस है बाकी जगहों पे, यहाँ पे तो दिल्ली में तो है, दिल्ली में तो लेट चल रही है सर्दी हर साल। तो लेट्स सी। हम लोग बनारस से चले थे टी-शर्ट पहन के, स्वेटर सब अंदर रखा था, जैकेट वगैरह, सीएनजी भरवाने उतरे, जैसे ही आगरा पहुंचे उसके बाद दोनों वॉशरूम भागे आगरा से फिर उसके बाद हम लोग चद्दर सब एकदम चारों तरफ से पहन ओढ़ के ऑब्वियसली। और हम पहुंच गए हैं दिल्ली में, एक जगह है चाणक्यपुरी, जो दिल्ली वाले लोग देख रहे होंगे उनको पता होगा, जिनको नहीं पता बहुत वीआईपी इलाका होता है। यहाँ पे जितने नेता मंत्री होते हैं ना दिल्ली में, सब सोचते होंगे कहाँ रहते हैं, वो चाणक्यपुरी के आसपास एक जगह लुटियन जोन्स बोलते हैं, वहाँ रहते हैं। बहुत पैसे वाले बिजनेसमैन भी वहाँ रहते हैं, और खास करके नेता मंत्री लोग तो बिल्कुल वहीं रहते हैं। तो किसी दिन उस तरफ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, क्योंकि जाना ही पड़ता है, कई बार शोज़ करने, लोगों के संपर्क में हैं तो लोग बुलाते ही हैं अपने घर पे, कभी डिनर पे, कभी कुछ पे, तो दिखाएंगे ज़रूर आपको। उस माहौल में भी कभी कभी ले जाएंगे, बहुत अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे। मेरा ब्लॉग डिफरेंट ही होगा, मैं कह सकता हूँ आपको, मतलब मज़ा आएगा। लड़ाई झगड़ा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो कोई नहीं दिखा रहा होगा, बहुत बेसिक डिटेल में घुस के। बाकी अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच के कुछ बनाएंगे आपके लिए, आपको दिखाएंगे। और ये देखिए ट्रैफिक, ग्रैब 3 लगा हुआ दिल्ली में अभी। अगर आप हल्का से हरा ये देख रहे हैं, ये ग्रीन 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 ग्रीन, एक सेकंड में क्या मैं दिखा पाऊंगा आपको, क्या आपको दिख पाएगा, ग्रैब 3 लागू है दिल्ली में, यानी कि पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। आप लोग पढ़ पाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं तो बनाने में व्यस्त हूँ। ऐसा पढ़ पाए, क्या नहीं पढ़ पाए तो भी कोई बात नहीं, पर ट्रैफिक बहुत है दिल्ली में अभी, भयानक। और आज भी हम पापा की गाड़ी से ही घूम रहे हैं, क्योंकि ग्रैब 3 लगा हुआ है, तो डीजल और पेट्रोल की उन गाड़ियों पे बैन लग जाता है जो क्या बोलते हैं उसको, BS6 की कैटेगरी में नहीं आती हैं। बड़ा नाटक है, दिल्ली में रहना आसान नहीं रह गया भाई। एक तो अपनी ज़िंदगी फेफड़े ख़राब करते रहो लो जी, हो गया कांड। अब आप पूछेंगे क्या कांड हुआ, तो हमारा टायर ही फ्लैट था, पता नहीं कितनी देर से, एकदम हवा निकली हुई थी, जो रिम होता है ना वो धरती को चूम रहा था। और पड़ोसी की गाड़ी ने बताया भाई पंचर है, जिसने हमें बताया कि हमारी गाड़ी कि भैया पंचर है। फिर रुके हैं, फिर आधे घंटे अभी पहले पंचर बनवाया हमने, और अब फिर से वापस से चालू हो गया। मैंने कहा बताऊं आपको, देखिए क्या हो गया। हम घर से निकले तो ना, एक बिल्ली ने रास्ता काटा था, मुझे लगता है उसकी वजह से हुआ होगा। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या, बिल्ली विल्ली काटना मानते हैं आप लोग? मुझे तो मतलब 50-50 यकीन भी होता है, कभी कभी मजबूरी होती है, आगे बढ़ना भी पड़ता है, आप बैठ तो नहीं सकते ना काम छोड़ के। एनीवे बताइएगा ज़रूर, बाकी आगे बढ़ते हैं, आते रहिए, साथ साथ आइए। अरे कहाँ बैठे हैं यार, चाबी ले ली गाड़ी की? हाँ, मुझे गाड़ी छोड़ दी, एंट्री किधर से?
मार्केट पे ही है ना? हम लोग आगे ही चले आए, उधर ही जाना था। यही मार्केट है? हाँ। बड़ी भीड़ है यार यहाँ तो। पता नहीं कहाँ बैठे होंगे। अभी हम जा रहे हैं किसी से मिलने कि कल जहाँ भी होंगे सबसे अलग होंगे सर। अलग तो नहीं। वो दिखे सामने। हाय सौरभ जी, हाउ आर यू? वेलकम टू लैपटॉप लेके पहले से बैठे हैं। बस तैयारी है कल की। तैयारी है, बहुत सही जगह बैठे हैं, भूख भी लगी है बहुत तेज। डेफिनेटली आया मैं उधर से बनारस से। ओके, और जूस मुझे लगता है कि 2 पराठे खा के सो गया। पराठे खा के? पूरी रात 12 घंटे ड्राइव की। अच्छा, टू मच ऑफ टायर्डनेस। अब मेन्यू लेके बैठे हैं। बस सब चीज़ें चल रही हैं। पराठे खाने के बाद कुछ बढ़िया खाइए, शानदार। इतनी दूर से आप आए हैं और काम हो रहा है। हाँ, सब बिल्कुल, लोग बिल्कुल। वेट कर रहे हैं कल सुबह गाना आएगा, क्या है कैसा लगा गाना? गाना तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मौसम है और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं आप सबका पहले इंट्रोडक्शन करा दूँ। ये संदीप पांडे जी हम सबके बहुत ही चहेते और बड़े भाई हैं और एक कह सकते हैं आप गार्जियन भी हैं। साथ में इस इंडस्ट्री में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। अच्छी और बेहतरीन कंटेंट के लिए हमेशा सजेस्ट करते रहते हैं। यहाँ का बच्चे इतना ही लगता काफ़ी है। टाइम दिखाओ भाई। हेलो, ये देखिए टाइम कहाँ लिखा था? ये लिखा था 2 बजे। टाइम दिखा दीजिए इसमें। ये देखिए साक्षात। आइए अब इसके बाद बात करते हैं। तो अभी टाइम दिखाया आपको मैंने 2:20। यही जिंदगी है कलाकार की, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जो भी नौकरी करते हैं या पहले तो सुबह करो यार, नौकरी करते हैं, नॉर्मल बिजनेस करते हैं, 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आ जाते होंगे ना। कलाकार का कोई टाइम नहीं है। जो लोगों को लगता है ना बहुत मौज की जिंदगी है, मैं दिखाऊंगा अगले 1 साल के अंदर आपको दिखा दूंगा कि कितना स्ट्रगल मैंने पिछले 10 सालों में किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। कोई भी चीज़ ना आसान नहीं होती। और स्टार बनना तो वैसे ही, आप में से बहुत सारे लोग जो ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, बहुत कुछ अलग करना चाहते होंगे, कितना टफ लगता है ना, मुश्किल लगता है ना। एक लोगों को जोड़ना, एक व्यू इंपॉर्टेंट है। आप में से हर कोई जो मुझे देखता है ना, मुझे लगता है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कितने हज़ार कितने लाख व्यू जा रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एकदम ओरिजिनल हो आप लोग, ओरिजिनल प्यार देते हो, वो प्यार मैटर करता है। वो हर एक बंदा मैटर करता है मेरे लिए। तो रात के 2:30 बजे 3 बजे रात का पता नहीं है, पता नहीं कैसी सी ज़िंदगी होती है, क्योंकि वो सपने ना सोने नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी हकीकत वाली बात है। आपको कोई नींद नहीं आएगी अगर आपका मिशन पूरा नहीं होता ना, आप खुद नहीं सोओगे। और दिखाया मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि कैसे हम नोएडा में बैठे, कल सुबह गाना रिलीज होना, बहुत सारे एग्रीमेंट, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गाने के। गाना है ऐसे, एक वो गाने हैं जो आप देखते हो ना, कहीं खड़े होके कहीं भी नाच दिया, कहीं भी गा दिया, कुछ भी रिलीज कर दिया, किसी के साथ भी शूट कर दिया। गाइस कल सुबह मतलब 22 जनवरी, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? जब ये पोस्ट डलेगा तो कल की जगह आज हो चुका होगा, तो तुरंत देखिएगा, मतलब आ चुका होगा गाना। लखनऊ वाली बहुत मेहनत की हमने उस पर, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। एक आप ये मत सोचिए कि क्या कौन देखेगा, मेरे एक शेयर करने से क्या होगा। हर किसी के शेयर करने से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हर एक व्यू मैटर करता है। आप भी कोई अगर कंटेंट बनाते हैं ना, आप में से जितने लोग अगर यूट्यूबर हैं, तो आप याद रखिएगा हर 100 व्यू मैटर करता है। 100 लोग, आप अगर घर में बैठे तो आपको कोई नहीं देख रहा है, आपने कंटेंट डाला तो कम से कम 100 लोग तो देख रहे हैं ना, वो मैटर करता है। यू हैव टू बी लाइक दैट। करिए, आप करते रहिए और मैं हूँ आपके साथ, मैं सपोर्ट करूँगा। जहाँ भी लगेगा ना आपको कि सौरभ रॉयल की ज़रूरत है, तो आप मुझे बताइएगा। मेरा तो गाना अच्छा चलता है, मुझे खुशी मिलती है। मेरे गाने आज की डेट में 30 करोड़ दुनिया भर के लोग देखते हैं। मिनिमम गाना तो मेरा 1 मिलियन है ही है। 10 लाख 15 लाख तो हर कंटेंट देखते हैं लोग। ब्लॉग ना भी बनाऊँ तो चलेगा मेरा, लेकिन ब्लॉग से सिर्फ जुड़ा हूँ, जुड़ना है और आप लोगों को अपनी हर बात बतानी है, कैसे काम होता है वो बताना है, कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है, बस पर्पज़ यही है। और कोई मतलब अलग मकसद नहीं है, पैसे कमाने हैं। ठीक है, बहुत है मज़ा इस बात का कि जुड़ गए अब हम लोग। हर दिन आप मुझे ढूंढते हैं, मैं आपको ढूंढता हूँ। कितने लोगों ने देखा, आप देखते हो सौरभ ने आज क्या बनाया है, यही होता है ना कि अगले दिन फिर देखोगे आप कि आज क्या नया लेके आ रहे वाले हैं। तो यही है बस। और
प्यार देते रहिए हमेशा। कुछ और जब मन करे आपको कोई गाना सुनना हो, कुछ सजेशन हो कि यार सौरभ भाई से ना ये गाना गवाना है या हमको गाना चाहिए, तो आपको सजेस्ट करो, कमेंट में लिखो, बताओ दिल की बातें। आप मुझे क्या सुनना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, क्या चेंजेस आप उम्मीद करते हो भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो वो सब करेंगे, आराम से करेंगे। और थक गया हूँ, सर में दर्द भी है, पर ठीक है, थकना या ये दर्द होना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही लक्ष्य है, कामयाब होना है, बड़ा कामयाब होना है। प्यार बनाए रखिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू।